जन्मदिन में जो है हर कोई बहुत दयालु रहता है। तो आज का जो दिन है विशेष है। राधा रानी स्वयं इस धरा में प्रकट हुई। संसार में तो कोई आना नहीं चाहता है। राधा रानी जब भगवान कृष्ण अपना प्लान बना रहे थे आने का, तो अकेले तो नहीं आएंगे, पूरा जो है अपने पार्षदों के साथ आएंगे। तो जो है राधा रानी, जितने भी भगवान के सखियां हैं, जो राधा रानी की सखियां, उनके सखा कृष्ण के माता पिता, सब कोई संसार में प्रकट होते हैं। और ताकि हम जैसे जो बद्ध जीव हैं उनका उद्धार हो सके, जो रांची जैसे जगह पे सड़ रहे हैं। हमें लगता नहीं हम सड़ रहे हैं, लेकिन सड़ ही रहे हैं। तो इसीलिए जो है आज का दिन राधा रानी कृपा करने हम सब पर आई हैं। बड़ी आसानी से उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। और हम लोग रोज़ ही जो है फरियाद लगाते हैं, बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हर दिन हमारा देखा जाए तो हर दिन हम यही कह रहे हैं, हे राधा कृष्णा, हमें अपनी सेवा में लगा लो, सेवा में लगा लो, सेवा में लगा लो। कि मैं माया की सेवा कर रहा हूँ, माया की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। माया की सेवा करना मतलब क्या होता है? हाथ उठाओ, क्या मतलब होता है? हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रियों की सेवा करना ही माया की सेवा करना है। हमको हमारा जो स्वार्थ है, हम अपने इस बारे में सिर्फ सोचते हैं, मेरा भला कहाँ होगा, मेरा भला कैसे होगा, मेरा भला कैसे होगा। कल ही हमने शाम को जो लीला का चर्चा किया था कि जो है इस तरह से नारद जी को जब पता चला भगवान कृष्ण को बुखार है, हेडेक हो रहा है, तो भगवान से पूछा प्रभु क्या उपाय है। तो जो है सारा उपाय, तो उन्होंने उपाय बहुत सिंपल बताया। बोला मेरा उपाय यही है, मेरे भक्तों का चरणों का रज मुझे मिल जाएगा सिर पे, तो मेरा सारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी बोले प्रभु आपके भक्त तो तीनों लोक में हैं, सारे ब्रह्मांड में हैं, तो बहुत छोटा काम है, अभी फटाफट चुटकी बजाते मैं कर दूंगा, फटाफट जाऊंगा तो जो है फटाफट रज मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले द्वारका गए, द्वारका में ही थे, द्वारका में जाके सबसे पहले सबसे जो वरिष्ठ रानी हैं, कौन? रुक्मिणी देवी, उनके पास गए। बोला ऐसी ऐसी समस्या है, ये समाधान है, तो जल्दी से करिए, चरण रस दीजिए और फटाफट जाके प्रभु को जो है हम लोग उनका जो है इलाज कर दें। बोला बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन पत्नी होने के नाते जो है मैं अपने चरणों का रज अपने पति के सिर पे दे दूं तो अधर्म हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा तो ये तो मेरे लिए, मुझे नहीं, मेरे लिए तो मतलब ये ठीक नहीं है, तो ये तो मुझसे ना हो पाएगा, ये तो अधर्म है। तो नारद जी को पहला जो स्थान था वहाँ से उनको निराशा मिली। ऐसे जो है 16,108 जो रानियाँ थीं सबके पास गए, सबसे क्या मिला? सेम आंसर मिला कि हमसे ना संभव हो पाएगा, अधर्म है ये तो। नारद जी तो बड़े सोचे थे कि ये तो बड़ा चुटकी बजाते होगा, तो ताली भी बजा रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, तो पूरा तो जो है नारद जी ब्रह्मांड में भ्रमण करे, ब्रह्मांड के बड़े बड़े भक्तों के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, सबके पास गए। सब बोले वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, अरे हम उनके चरणों पर रहने योग्य हैं, न कि हम उनको अपने चरणों का रस देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो नरक में सड़ना पड़ेगा सबको, नरक में जाना पड़ेगा। तो नारद जी तो अब उनको जो है जो कॉन्फिडेंस था बहुत कॉन्फिडेंट थे शुरू में, वह कॉन्फिडेंस तो पूरा हिलता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा निराश होकर द्वारका वापस पहुँचे। मतलब प्रभु जो है कोई नहीं दिया, कोई चरणों का रज नहीं दिया। बोला तुम जो ब्रज होकर आया, ब्रज के गोपियों से मांगा,
बोला वो तो मिस कर दिया मैंने। बोला अभी जाता हूँ। तो ब्रज में आए, जो गोपियों के पास पहुँचे, राधा रानी जो है द्वारका की तरफ देख ही रही थी, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं विरह में रहते हैं, क्योंकि वृंदावन उस समय भगवान के बिना वो बिल्कुल विरह क्षेत्र हो गया था। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है ना, गंभीरा जो करके जगह है पुरी में, तो वैसे ही वही भाव को, श्री राधा रानी के भाव को उन्होंने यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया है, जो है पुरी में। तो उस समय वृंदावन तो सारे ब्रज भक्त जो हैं वो हमेशा कृष्ण के विरह में ही उनका इंतज़ार किया करते थे। देखा कि कोई भक्त आ रहा है द्वारका से, नारद जी आ रहे हैं, तो खुशी हुई कि कोई समाचार आएगा प्रभु के बारे में। तो उनसे पूछा कि भाई आप उधर से आए हैं तो हमारे जो है प्रभु कैसे हैं। तो प्रभु का हालचाल तो ख़राब ही है, तभी तो आए हैं। बोला प्रभु मतलब प्रभु को ऐसा समस्या है, सुबह से बुखार है और तीनों और सब जगह मैं होकर आ गया हूँ, जो समाधान है वो मिल नहीं रहा है। बोला क्या जड़ी बूटी लेने आए हैं? वृंदावन जंगल में कोई जड़ी बूटी चाहिए आपको? बोला जड़ी बूटी तो नहीं, एक ही जड़ी बूटी है, वो भक्तों के चरणों का रस चाहिए। तो उनको यही लगा, एक दूसरे को तरफ देखने लगे, यहाँ भक्त कौन है। अब सब अपने अपने को भक्त कोई मान ही नहीं रहा था। हाँ, सब अपने आप को समझ रहे हैं हम कहाँ भक्त हैं। यहाँ भी बोले तो फटाफट भक्त बोले हाँ मैं हाथ उठाता हूँ, भक्त हूँ मैं। तुम में से कौन कौन भक्त है? अभी जो है अभी कोई नहीं उठाएगा ना, अभी पूछ लेता तो सब उठा लेते पहले ही। गलत पूछ ले, बड़ा वाला भक्त कौन है। तो जो है राधा रानी और बोल रही हैं कि हम तो भक्त हैं नहीं, लेकिन अगर जो है कृष्ण ने बोला है, हाँ उनको वो करुणा से अपनी कृपा बस सोचते हैं कि हम भक्त हैं, और अगर उन्होंने भेजा है कि हमारे चरणों के रज से अगर उनका सिर दर्द ठीक हो सकता है तो हम तैयार हैं चरणों का रज देने के लिए। हम वैसे भक्त हैं नहीं, वो मानते हैं अगर तो देने को हम तैयार हैं। तो राधा रानी ने चरणों का रस दे दिया। बाकी सखियाँ तो वो भी सब राधा रानी के अनुगत हैं, फटाफट उन्होंने भी चरणों का रस दे दिया। तो नारद जी बोले वेट अ मिनट। हाँ बोले तुम लोगों को शास्त्र, उनको लगा कि शायद सिंपल ये काउहर्ड गर्ल्स हैं, इनको कहाँ पता होगा शास्त्र वेदों का। तो तुमको शास्त्र वास्त्र नहीं पता है, अभी हम तीनों लोक में होकर आए, शिव ब्रह्मा जी ने देने से मना कर दिए हैं। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे स्वामी हैं, उनके चरणों पर अगर हम रस देंगे तो जो है हम नरक के भागीदार हो सकते हैं। बोला बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम जो है अपने कृष्ण के लिए, हाँ हम जो है यमराज के पास जाने को तैयार हैं, उनके साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, हम एग्रीमेंट कर लेंगे हम, हाँ, और नरक में रहने के लिए हम सब तैयार हैं। एग्रीमेंट कर लेंगे कि हमारी अगर जो है चरणों की रज से अगर हम नरक जाए हैं तो परमानेंट हमारा एग्रीमेंट कर लेते हैं हम नरक जाते रहेंगे, कृष्ण का जो तबीयत ठीक रहना चाहिए। ये उनका कथन था। बोले कृष्ण ही हमारे, कृष्ण को हमने प्राण दे दिए हैं अपने, हमारा शरीर जीवन सब किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। अब वो शरीर अगर कृष्ण के काम नहीं आया तो क्या मतलब है? जैसे जो हमारे पास मान लीजिए मुझे कोई ज़रूरत है तो मैं अपना पैसा दे के उस ज़रूरत से पूरा कर लेता हूँ। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि मान ले पैसा भी नहीं है तो कोई ज़मीन होता है मेरा, वो ज़मीन बेच के अपना काम चला देता हूँ। होता है कि नहीं? मेरी वस्तु है ना। तो हम तो कृष्ण के ही हैं, तो कृष्ण के लिए वो हमको, कृष्ण जो है अगर हमको गिरवी रखते हैं, कृष्ण अगर हमें नरक में रखते हैं, कृष्ण कहीं रखते हैं हमें, उससे कृष्ण का सुख होना चाहिए ना, उनका सुख बढ़ना चाहिए। तो हमें स्वीकार है। अब बोला आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, आप जाइए और जो है जाकर
तुरंत कृष्ण का जो तबीयत है ठीक करिए। इतना सब डिबेट करने का क्या ज़रूरत है, जाइए। नारद जी तो पूरा भौचक्के रह गए। तो ये हमें समझना चाहिए जो है कि ब्रज के भक्त क्या हैं, और ख़ासकर ब्रजवासियों में राधा रानी क्या हैं। राधा रानी जो है वो उनका सारा जीवन कृष्ण के आनंद के लिए है, इसलिए वो कृष्ण की आनंद देने वाली शक्ति हैं। अगर हम कृष्ण को जो है, कृष्ण को सुखी, कृष्ण जो सुख हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण जो है वो, जैसे हम लोग आनंद खोजते हैं इस संसार में, तो जड़ चीज़ों में सुख खोजते हैं, जड़ रस के पीछे भाग रहे हैं, जड़ सुख, शरीर का इंद्रिय तृप्ति का सुख। इस संसार में सब हम देखते हैं, इस संसार में किसी भी देखते हैं तो हम जो है सोचते हैं कि ये वस्तु विशेष मुझे सुख देगा, ये नहीं देता है तो दूसरे वस्तु विशेष के पीछे भागते हैं, तीसरे के पीछे भागते हैं। तो ये हमारा इस संसार में सुख पाने का तरीका होता है। फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं एक के साथ, दो के साथ, ऐसे देख ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसे करते रहते हैं हम सब। तो राग और द्वेष करते रहते हैं संसार में। तो लेकिन देखो, ब्रह्म का सुख होता है, एक परमात्मा प्राप्ति का सुख अलग है, भगवान प्राप्ति का सुख अलग है। यहाँ तक कि ब्रह्म प्राप्ति का सुख जो होता है, ब्रह्म सुख के लिए भी संसार में बड़े बड़े योगी जो है वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। इस संसार का उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इस संसार का जो सुख के सामने करोड़ों गुना सुख है ब्रह्म सुख, जब वो भगवान के निराकार में जो रहकर आनंद से अनुभूति करता है, करोड़ों गुना सुख है। इस संसार का तुच्छ सुख को त्याग देता है वो। ब्रह्म सुख से बड़ा परमात्मा को प्राप्ति का सुख है, करोड़ों गुना सुख है, और उससे ज़्यादा भगवान को प्राप्ति का सुख है, करोड़ों गुना। तो सोचो, जो योगी ज्ञानी जन वो इस सुख को जो है भौतिक सुख को त्याग दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, भगवान कृष्ण वो संसार के सुख को भोगने आए हैं? भगवान आएंगे तो इस संसार का सुख भोगेंगे। चलो चलते हैं रांची में, रांची का हिल देखेंगे, रांची का टैगोर हिल कैसा है, रांची का जो है झरने कैसे हैं, चलो जोहना फॉल में चलते हैं। तो इस संसार का टाइगर रिजर्व देखते हैं। इस संसार का जो है वो सुख देखने आएंगे भगवान। कृष्णा जो है अपना स्वयं सब व्यवस्था करते हैं। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो उनको जो जो चाहिए वो सब व्यवस्था खुद होते हैं उनकी शक्तियों से। उनको अगर किसी विशेष प्रकार का खाना चाहिए तो नहीं, रांची में जाके हम खाएंगे, वो अपना उनके लोग सब व्यवस्था करके आएंगे। उनकी सारी ऑपुलेंस जो चाहिए वो सब व्यवस्था सेटअप लेकर आएंगे वो। तो वैसे भगवान इस संसार का जड़ सुख भोगने नहीं आते, उनकी अपनी शक्ति है आनंद देने वाली, वो राधा रानी है। और भगवान जो है, भगवान को आनंद जो है राधा रानी के माध्यम से राधा रानी जो है वो प्लेजर पोटेंसी उनके माध्यम से मिलता है, और उसी से भक्तों को भी मिलता है। भगवान को भी आनंद मिलता है और भक्त भी जो है, भगवान को आनंद मिलेगा तो भक्तों को भी आनंद मिलेगा। तो बिना राधा रानी की कृपा के हम ना कृष्ण को सुखी कर सकते हैं, और कृष्ण सुखी नहीं है तो हमारा सुख कैसे होगा? हम तो उन्हीं के अंश हैं ना, हम उनकी जो है तटस्था शक्ति हैं। जैसे अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, हम उनके तटस्था शक्ति हैं, तो हमारा सुख कैसे होगा? तो इसीलिए जब हम महामंत्र लेते हैं तो पहले किसको बुलाते हैं? हरे कृष्णा। तो हरे पहले बुलाते हैं, राधा रानी को एड्रेस करते हैं, हे राधे आप ही एंट्री हो कृष्ण को आनंद देने के लिए। हम तो प्रयास करते रहेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो है राधा रानी के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है करुणाम कुरु मई करुणा भरीते, आप बहुत करुणा से भरी हुई हैं। करुणा आप, और मैं आपसे करुणा मांग रहा हूँ। और तो इस माध्यम से करुणा बड़े आसानी से मिल जाती है। भले हम कितना दुष्ट हों, लेकिन राधा रानी जो है वो एक भक्त के भाव में रहती है हमेशा। वो हमेशा देखती हैं कि मेरे कृष्ण के लिए कोई थोड़ा सा भी कर रहा है, उसको बहुत बड़ा मानती हैं। तो इसलिए वो उनका रिकमेंडेशन से हम सब कृष्ण भक्ति को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
और हम सब की जो परंपरा में जितने भी आचार्य हैं, वैष्णवगण हैं, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो भी हमारे वैष्णवगण हैं, ये सारी परंपरा में सठ गोस्वामी जो आते हैं ऊपर, वो सब जो है राधा रानी के बहुत खास अंतरंग पार्षदगण हैं, जो हमें उनके साथ जोड़ते हैं। कभी नहीं सोचना चाहिए राधा रानी की कृपा हमें इन आचार्यों को प्रसन्न करके अपने आप ही मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन राधा रानी के भाव में हैं। और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि जो है पृथ्वी त्याचे ये नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। उन्होंने हमें बोला है कि जो है पृथ्वी के नगर नगर गांव गांव में उनके प्रचार को सहयोग देना है। जहाँ देखो कहते हैं जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश बोलो, सबको जाके बोलते हैं हमार आज्ञा, मेरी आज्ञा से तुम सब गुरु बन जाओ। गुरु बनने को बोल रहे हैं, मतलब गुरु बनने का मतलब जो मैंने बोला उसको जाकर दूसरों को बताओ। यही है गुरु का बनने का मतलब। गुरु रिपीट्स द वर्ड्स ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर लाइक दैट वर्ड्स ऑफ कृष्ण। तो ये तरीके से अगर हम चलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को जितना हम प्रचार करके, जितना हम उनकी वाणी को हम प्रचार करेंगे, उतना जो है हम सबको राधा रानी की कृपा अपने आप ही मिल जाएगी। ये हमें समझना चाहिए। तो जितना जो है राधा गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, राधा कृष्ण अपने आप ही पास आ जाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला इसको बोलते हैं। गौरांग महाप्रभु की लीला में भाग लेंगे, राधा रानी की लीला में अपने आप पहुंच जाएंगे। बोलते हैं ना, डुबकी इधर लेंगे उधर निकलेंगे। मायापुर में डुबकी लिया और राधा कुंड में निकला, समझे ना। तो ये है फॉर्मूला। और जो सोचता है डायरेक्ट राधा कुंड में डुबकी मारेंगे, वो कहीं नहीं, उसका वो राधा कुंड में डुबकी नहीं मार पाएगा, उसका योग्यता नहीं है। राधा कुंड की ग्लोरी उससे छिपी रहेंगी। इसलिए जो है हमारे लिए राधा कुंड को खोजा किसने है? गौरांग महाप्रभु ने। तो हम गौरांग महाप्रभु को जानेंगे तो गौरांग महाप्रभु हमको लेकर राधा कुंड में छोड़ देंगे। दैट इज़ द थिंग। तो इसलिए हमारे लिए हम मायापुर जाते हैं, गंगा में डुबकी मारते हैं जहाँ गौरांग महाप्रभु डुबकी मारते थे। तो अभी तो मायापुर का ट्रिप भी है। और मायापुर हम सबको पता होना चाहिए कि मायापुर जो है राधा रानी ने स्वयं निर्माण किया है। वो मायापुर धाम राधा रानी ने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये धाम को प्रकट कराया था। तो मायापुर और जो वृंदावन है ये दोनों अभिन्न हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। मायापुर में वो मतलब मायापुर जो नवद्वीप मंडल है, 9 द्वीप होते हैं। 9 द्वीप में 9 आइलैंड में जो 12 वन हैं ब्रज के, वो सारे ब्रज के 12 वन 9 आइलैंड में रेप्लिका हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से, और 9 जो नवद्वीप धाम है वो 9 भगवान के जो 9 भक्ति है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, उनका भी वो प्रेजेंटेशन करते हैं। एक एक द्वीप में एक एक भक्ति के अंग को आप अच्छे से पालन कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अंतरद्वीप में मायापुर है तो शरणागति आत्मनिक्षेप जो सरेंडर है उसको दिखाता है। तो इस तरह से हम सब कैसे राधा रानी से कनेक्ट हैं हमें पता होना चाहिए। गौड़ीय वैष्णव जो है वो राधा रानी के ही भक्त होते हैं। हमारे लिए कृष्णा जो है राधा रानी के साथ हो, वही कृष्णा हमें चाहिए। तो ये भाव से भजन जो हमने भी गाया कि आपका जो सब कुछ है, जो सारा प्रभु के लिए समर्पित है, तो आप हमें क्या करिए, कृपा करिए। आपके गुणों को तो सनक सनातन बड़े बड़े ऋषिगण भी गाते हैं। तो आप मुझ पर भी कृपा करिए। तो प्रभुपाद जो है बहुत इस पे जो है हमें चीप नहीं लेना चाहिए राधा रानी को। राधा रानी जो है राधा कृष्ण कभी अलग नहीं होते हैं, और इसीलिए हमें जो है राधा कृष्ण को अभिन्न, उनसे अलग नहीं मानना है उनसे। और जैसे हीट और लाइट आग से अलग नहीं होता है, शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता है।
तो आप सब मेरे साथ बोलिए, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आई ऑफर माई रिस्पेक्ट्स टू राधा रानी। तो हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं। हुज बॉडली कॉम्प्लेक्शन इज लाइक मोल्टन गोल्ड। उनका शरीर का कांति कैसा है? पिघला हुआ सोने के जैसा। जैसे गौरांग महाप्रभु है ना, उसी रूप उसी आभा को लेकर आए हैं। क्योंकि हृदय में मूड क्या है? राधा रानी का। इसलिए गौरांग महाप्रभु जो है वो क्या बन गए? गौरांग बन गए, गौरांग। और हु इज़ द क्वीन ऑफ वृंदावन? राधे वृंदावनेश्वरी। वृंदावन की क्या है? रानी है, राधा रानी। तो ये जो है उनके बिना, जैसे आप ब्रज में जाते हो तो ब्रज में एंट्री कैसे होगा? बिना रानी के परमिशन के हो जाएगा? इसलिए ब्रज में हर कोई रह नहीं सकता है। जब हम जाते हैं तो भक्तों की कृपा से जाते हैं। हाँ, तो हम सोचते नहीं हम टिकट अपना बनाएंगे और ब्रज में भाग जाएंगे। बहुत लोग ऐसा सोचता है। हाँ, फिर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। हाँ, और मतलब हमें हमेशा ब्रज में अनुगत में रहना होता है। ब्रज में क्या, हर समय भक्ति में। भक्ति इंडिपेंडेंट नहीं होता है। यहाँ तक कि जो है भगवान के धाम में भी सिस्टम एक हायरार्की है। कोई जाके डायरेक्ट नहीं, कृष्ण माखन खाया, ले लो खा लो, कृष्ण आज हम अपने घर से बना के लाएं, ऐसा नहीं होता है। कृष्ण को जो है डायरेक्ट सेवा का अधिकार कुछ भक्तों को है, लेकिन डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो सुख उतना ही है, आनंद उतना ही है। दासानुदास बनने में ज़्यादा आनंद है, समझ रहे हैं? तो सुख जो है राधा रानी जो अनुभव करती हैं वही भक्त भी अनुभव करते हैं। उस परंपरा का ही सिस्टम है। जैसे प्रभुपाद जी ने जो आनंद अनुभव किया उन्होंने भक्तों को भी दिया। गौरांग महाप्रभु जो दिए वो अपने भक्तों को बांट के गए। बोला मैं अकेले क्या करूँगा, मैं सबको लुटाऊँगा। बोले ये जो सुख है सबको बांटना है, प्रेम जो धन है सबको वितरण करना है। तो महाप्रभु जगह जगह घूम घूम कर सबको बांटे हैं ये प्रेम धन, हरिनाम गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, सबको बांटे हैं। संकीर्तन का जो आनंद है, ये संकीर्तन जो आनंद है वो कहाँ से आया है? नित्य से गोलोक वृंदावन में सारे गोपियाँ गोपी सब गाते रहते हैं, हरिनाम चलता रहता है। वही यहाँ पर लेकर आए। तो आप अगर संकीर्तन में आनंद उठा रहे हो, संकीर्तन में अगर हो, तो संकीर्तन मतलब जो है आप भगवान के साथ नृत्य कर रहे हो। प्रभुपाद बोलते थे संकीर्तन में जो डांस कर रहा है ये समझो कि राधा कृष्ण के साथ जो है रास डांस है, ये संकीर्तन उसी का रेप्लिका है। हाँ, तो संकीर्तन रस जो है वो वहीं से आया है, धाम से उतरा है। तो हमें जो है समझना चाहिए कि हमें क्या गिफ्ट मिला है, और हम सब बहुत फॉर्चुनेट सोल हैं। और आज जो है राधा रानी से कृपा का दिन है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। और नाम को जब आप लेते हो, हरे हरे जब भी आपके हृदय में आता है तो राधा रानी का स्मरण आना चाहिए, हरे कृष्णा। तो इस तरह से भाव से हमें, हे राधा कृष्ण आप हमें अपनी सेवा में नियोजित कर लीजिए। जितने भी संसार में जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं वो सब राधा रानी का जो है एक्सपेंशन होती हैं, उन्हीं से निकली हैं। जितने जैसे विष्णु तत्व हैं, जितने भी नारायण हैं, नरसिंह हैं, वामन हैं, वराह हैं, वो सब भगवान कृष्ण से निकले हैं। तो कृष्ण जो है अवतारी हैं, जैसे बाकी जो विष्णु तत्व के, वैसे राधा रानी हैं वो सारी लक्ष्मियों के। तो इस तरह से राधा रानी को महालक्ष्मी भी बोला जाता है। सारा जो है उनके ही जो सब उन्हीं से एक्सपेंशन है, कभी नहीं सोचना चाहिए। तो वो सब जितनी भी देवियां हैं समझ लो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हाँ, अंश के अंश का अंश कैसे भी हो राधा रानी से ही कनेक्ट है, उन्हीं से शक्ति सबको मिल रहा है। तो शक्ति तत्व जितने हैं वो राधा रानी का ही एक्सपेंशन है।
ये बोल के हम समाप्त करते हैं। मेरे साथ बोलो, राधा पूर्ण शक्ति, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण। तो राधा पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, दोनों वस्तु में कोई भेद नहीं है, शास्त्र प्रमाण, ये शास्त्र का प्रमाण है। ऐसे नहीं हमारे मन में आया तो हम बोल दिए, शास्त्र में हजारों जगह पर यह राधा रानी की महिमा का वर्णन आता है।